सेफ्टी बाजार में एक बार फिर से सबका स्वागत है। मैं हार्दिक त्रिवेदी। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन से इंडिकेटर है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो आज ये दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो एक्टिव मॉनिटरिंग में हम लोगों ने जो बात की थी, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सैम्पलिंग और सेफ्टी टूर्स, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब क्या कि रेगुलर और शेड्यूल बेस में की हुई एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन। ये सेफ्टी इंस्पेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अपने वर्क प्लेस के पे, ताकि हम लोग उसका यूज़ करके कौन कौन से हज़ार्ड हुए हैं और उसके लिए हम सेफ्टी कंट्रोल मेजर ले सकें। तो ये जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है 4 प्रकार के मेनली होते हैं। एक है रूटीन इंस्पेक्शन। रूटीन इंस्पेक्शन मतलब हमारे वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं वो है रूटीन इंस्पेक्शन। जैसा कि हम अपनी ऑफिस में हाउस कीपिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, मतलब कि लीगल, ये कॉम्पिटेंट पर्सन से किया जाने वाला जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन। जैसे कि क्रेन का, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल का इंस्पेक्शन सालाना एक बार हमको करना पड़ता है, तो वो है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन। तीसरा है पीरियोडिक इंस्पेक्शन, मतलब अपने प्लांट के अंदर में जो मशीनरीज लगी हुई है वो मशीन का इंस्पेक्शन हो गया, वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन। जैसे कि मशीन के अंदर मान लो कोई पार्ट जो ब्रेक लगी है उसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन हमको करना है, ताकि हम वो इंस्पेक्शन से जान पाए कि वो पार्ट बराबर काम करता है कि नहीं करता है, फंक्शनिंग है कि नहीं है वो। और लास्ट में है प्री यूज़ इंस्पेक्शन, मतलब कि काम शुरू होने से पहले जो भी इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इक्विपमेंट का प्री चेक कर लेने का। जैसे कि फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर है, स्टेकर का ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर चालू करने से पहले वो फोर्कलिफ्ट को पूरा इंस्पेक्शन कर लेगा। तो ये हो गया प्री यूज इंस्पेक्शन। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं। अभी ये जो इंस्पेक्शन है उसको सिस्टमेटिक वे में हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको 4P याद रखने की ज़रूरत है। 4P। पहला P है प्लांट एंड सब्सटेंस, मतलब कि प्लांट के अंदर में जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, उसका जो इंस्पेक्शन है वो है आएगा प्लांट में। सेकंड है प्रीमाइसिस, मतलब प्रीमाइसिस के अंदर में एक्सेस एग्रेस है, वो जो इंस्पेक्शन होगा वो प्रीमाइसिस में। थर्ड है प्रोसीजर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सिस्टम, परमिट टू वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, इस प्रकार की जो प्रोसीजर है उसका इंस्पेक्शन होगा प्रोसीजर में। और लास्ट में है पीपल, मतलब पीपल का बिहेवियर चेक करने का, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एबिलिटी, वो सब चेक करने का, ये आएगा पीपल में। तो 4P से हम लोग सिस्टमेटिक वे में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अभी कौन इंस्पेक्शन कर सकता है कि जिसको नॉलेज रहेगा, जिसको एक्सपीरियंस रहेगा, जिसको ट्रेनिंग मिली होगी, जो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड को जानता होगा, उनके प्रिंसिपल को जानता होगा, वो वर्क प्लेस के बारे में अवेयर होगा और जो सवाल पूछ सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, तो वो आदमी इंस्पेक्शन कर सकता है। अभी ये जो इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हम कब कब हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो एक तो हमारा इंस्पेक्शन कौन से प्रकार का है और हमारे वर्क प्लेस पे हज़ार्ड कौन से प्रकार का है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट कौन से प्रकार का है, उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। उसके बावजूद भी जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है और जो नेशनल या लोकल लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेफ्टी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। अभी सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए राइट टूल क्या है, हम किस प्रकार से सेफ्टी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन और इफ़ेक्टिव जो टूल है सेफ्टी इंस्पेक्शन का वो है सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इज़ द राइट टूल फॉर इंस्पेक्ट दी ऑल ऑफ थिंग्स। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन से हम लोग चेक करेंगे तो जो भी उसके अंदर मेंशन है वो कोई मिस नहीं होगा इंस्पेक्शन से, तो 100% इंस्पेक्शन हो सकता है। सेकंड, जो आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है या तो कम कॉम्पिटेंट है वो आदमी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। देन सेफ्टी इंस्पेक्शन हो गया चेकलिस्ट के द्वारा।
तो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, तो हमको वो फ्यूचर में भी काम आएगा। ऑडिट के दौरान वो सब शो करने में काम आता है। और सेफ्टी इंस्पेक्शन जब करते हैं तो एक ये स्टैंडर्ड हो गया, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्क प्लेस पे देख पाएंगे कि बेबी क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सेफ्टी इंस्पेक्शन के कुछ मेरिट्स है, फ़ायदे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशन है सेफ्टी चेकलिस्ट की, कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे कि कोई आदमी वर्क प्लेस पे एक्चुअल इंस्पेक्शन न किया और अपने डेस्क के ऊपर में अपने टेबल के ऊपर ही सब टिक मार दिया, तो ये उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि एक्चुअल इंस्पेक्शन नहीं हुआ और जो हैजार्ड आइडेंटिफाई होने वाला था वो नहीं हुआ और अपना टेबल के ऊपर में वो टिक मार्क कर दिया। देन वर्क प्लेस पे जब जाएगा आदमी तो कुछ हैजार्ड को ओवरलुक कर देगा, हैजार्ड को उसने देखा नहीं और ऐसे ही टिक कर दिया, हालांकि हैजार्ड था, ओके नहीं था, उसके बावजूद भी उसने ओके कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट लिमिटेशन है। देन सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को हमको रेगुलर अपडेट करनी पड़ेगी जब जब प्रोसीजर चेंज होगी, जब जब प्रोसेस चेंज होगी। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के। उसके बावजूद भी सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट इज अ परफेक्ट थिंग फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग इन मॉनिटर वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग में। अभी आने वाले वीडियो में हम लोग सेफ्टी टूल्स एंड सेफ्टी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय हिंद, जय भारत। मैं हार्दिक त्रिवेदी। जय हिंद।